आजकल लोग जातियों में इस कदर बंट चुके हैं कि उन्हें अपने और पराये का फर्क महसूस नहीं हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और हमारे महापुरुष, हमारे संत, हमारे गुरु हमें यही शिक्षा देकर गए हैं कि आपस में भाईचारा बनाकर रखिए। यदि बात नहीं बनती है तो मिल बैठकर विचार करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन वर्तमान माहौल में जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया और तमाम अनुसूचित जाति जनजाति की सभी जातियां उपजातियां आपस में लड़ने लगी, अब हमारा यह फर्ज बनता है कि सफलतापूर्वक भारत बंद करके 21 अगस्त को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हमने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और यदि अब भी केंद्र सरकार नहीं झुकेगी तो हम दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। हमें दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए मजबूर होना होगा और ये दिल्ली पर चढ़ाई कोई आम चढ़ाई नहीं होगी। ये दिल्ली पर चढ़ाई सर्वोच्च न्यायालय का घेराव होगा। और सोचिए कि जब ऐसा यदि होता है तो देश की क्या इज्जत रह जाएगी, देश की कानून व्यवस्था की क्या इज्जत रह जाएगी और देश की न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ऐसे में हम लोगों की, हम सभी की, आपकी, मेरी, सभी संगठनों की, सभी संस्थाओं की, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में आने वाली सभी जातियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे आए और नरेंद्र मोदी सरकार को खुलकर यह चेतावनी दे कि यदि आपने हमारा भाईचारा खराब करने का कार्य किया, यदि आपने संसद में अध्यादेश पारित करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं पलटा और संविधान की अनुसूची में 9वीं अनुसूची में यदि आरक्षण व्यवस्था अनुच्छेद 341 342 को नहीं डाला गया तो ऐसे में हमें मजबूरन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का घेराव करना होगा। लेकिन सरकार जो चाहती है कि आपस में व्यवहार खराब हो जाए, बैर हो जाए, झगड़े हो जाएं, ये चाहती है सरकार। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भीम सेना की तरफ से यह ऑफिशियल बयान भी है। मेरा भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर का यह आधिकारिक बयान है। इस बात को नोट कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि भाई या मजहबी सिख, ये हमारे भाई हैं। हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। हम स्वार्थ की जिंदगी नहीं जी सकते। हम उन सबको पहले भी साथ लेकर चलते आए हैं और आज भी हम वाल्मीकि भाइयों को, हम मजहबी सिख भाइयों को, वो सभी जातियां जो घुमंतू जातियां हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिन्हें आज तक भी कोई भी मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला है, हम उन सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ऐसे में सरकार हमारे भाईचारे को कदापि ना बिगाड़े। सरकार के पास बातचीत करने के रास्ते खुले हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि बातचीत के रास्ते कदापि बंद नहीं हुए हैं, बातचीत के रास्ते खुले हैं। सरकार अगर चाहे, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय यदि चाहे तो भीमसेना से संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं और हमारी मांगे वही रहेंगी कि संसद में अध्यादेश पारित किया जाए, हमारे भाईचारे को खराब ना किया जाए और साथ में 9वीं अनुसूची में आरक्षण की व्यवस्था को डाल दिया जाए। मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी से भी आग्रह करूंगा कि वो हमारी बड़ी बहन है, हमारी मां समान है, वो भी हमारे साथ इस मामले में आगे आए जो हम पहल कर रहे हैं। और ये पहल हमारी है, पूरी तरह से हमारी पहल है। गुरु रविदास जी ने कहा है, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। यानी कि जिस तरह से केले के तने को छीलते रहने से उसके नीचे से पत्ते ही पत्ते निकलते रहते हैं और अंत में पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है, ऐसे जातियों में लोगों को बांट दिया गया है। अंत में लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी जातियां नहीं जाती है। इस बात को समझना होगा। बहुजन समाज के सभी लोगों को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि गुरु रविदास जी का आंदोलन हुआ था गुरु घर्त को बचाने के लिए, उसमें अनेकों लोगों को जेल हुई थी, तिहाड़ में लोग गए थे, बहुत से हमारे युवा साथियों का भविष्य खराब हो गया। हम इस बात को देखते हुए यह निर्णय लेने पर विवश हैं कि हमें सरकार के साथ बातचीत के रास्ते खोल देने चाहिए। अभी सरकार के साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, वो हमारी मांगों को मान ले, हम दिल्ली पर चढ़ाई नहीं करेंगे। हम साफ कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि भाई हमारे भाई हैं, चमार, जाटव, धानक, तमाम अनुसूचित जाति जनजातियां, हमारा भाईचारा कायम है और कायम रहेगा। हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि सरकार हमारे बीच में हस्तक्षेप करे। ऐसे में जब क्रोध में निर्णय नहीं लिए जाते, गुस्से में निर्णय नहीं लिए जाते, जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते, सभी जो संगठन संस्थाएं हैं उनसे पूछ लेना जरूरी होता है, पूछ लेना चाहिए। अगर हमारा भाईचारा आज खराब होगा किसी भी आंदोलन से, प्रदर्शन से, क्योंकि हम अपनी ताकत दिखा चुके हैं भारत बंद 21 अगस्त को, ऐसे में हमारे लोग गरीब भी हैं जो 2 जून की रोटी कमाते हैं, जिनका बार बार दिल्ली आना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। उनकी जेब के ऊपर प्रेशर नाजायज पड़ेगा। और यदि बीजेपी से 11 करोड़ रुपए लेने वाले लोग उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं तो यह भी अपने ईमान धर्म को बेचने वाली बात होगी। इसलिए अभी हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, जो जिम्मेदारियां मान्यवर साहब काशीराम जी, बाबा साहब अंबेडकर जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, गुरु वाल्मीकि जी हमें देकर गए हैं, और गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी हमें देकर गए हैं। अभी हमें सोचकर चलना है। दुश्मन बहुत शातिर है, हर साख पर उल्लू बैठा है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि आपको मेरी इस बात का लगे कि हाँ यह माननी चाहिए तो इस बात को आगे बढ़ाएं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी सूरत में अपनी कौम का नुकसान नहीं कर सकते। यदि हमारी कौम के ऊपर राजधानी दिल्ली में मुकदमे लगते हैं, झूठे केस लगाए जाते हैं, उनको जेलें होती हैं, तो दर्द हमको होगा, सबसे ज्यादा दर्द मुझे होगा, क्योंकि मैं अपने समाज का बेटा हूं, समाज का बच्चा हूं, और समाज के अनेकों बच्चे मेरे बच्चे हैं। ऐसे में हमें दर्द होगा। हम नहीं चाहते कि वो अपना समय, अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर राजधानी दिल्ली में अपना समय खराब करें, क्योंकि लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हम पूरे तरह से तैयार हैं, संघर्ष के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं। गुरु रविदास जी ने कहा है, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। इसका मतलब यह है कि किसी भी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। कई दफा लाइव में बड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि समस्याएं आज हमारे बहुजन समाज में उत्पन्न हो चुकी हैं। अब हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि उन समस्याओं को दूर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने हमारी जो जातियां हैं, जाटव, चमार, वाल्मीकि, मजहबी सिख, धानक आदि अनुसूचित जाति जनजातियों में बहुत ही ज्यादा भेदभाव पैदा कर दिया है और सभी में एक दुर्भावना पैदा कर दी है और सभी को बहका दिया है, भ्रमित कर दिया है। अब हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी का भ्रम दूर किया जाए। आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने ही हमें बहुजन होने का नारा दिया था, और आज हम सबको साम दाम दंड भेद से बचते हुए हम सभी को एकता का परिचय देना है। दुश्मन बहुत शातिर है, दुश्मन चाहता है कि हम लड़ें, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। हम दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले जब वाल्मीकि, मजहबी सिख, चमार, जाटव, धानक आदि अनुसूचित जाति जनजाति, एससी एसटी की सभी जातियां यदि मिल बैठ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को मानने से इनकार कर दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत का रास्ता दें, तो फिर हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। हमारा ईमान 11 करोड़ का नहीं है, लोगों का ईमान 11 करोड़ का हो सकता है। अब देखिए, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के
कोई नहीं जात कुजात। गुरु रैदास जी कहते हैं कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है, सभी मनुष्य एक ही प्रकृति की संतान है, यहां कोई जाति बुरी जाति नहीं है। गुरु रैदास जी आगे कहते हैं कि जात पात के फेर माही उलझी रही सभी लोग, मानुषता को खात हई रैदास जात कर रोग। गुरु रैदास जी कहते हैं कि अज्ञानवश सभी लोग जाति पाति के चक्कर में उलझकर रह गए हैं। रैदास कहते हैं कि यदि वे जातिवाद के चक्कर से नहीं निकले तो एक दिन यह जाति का रोग संपूर्ण मानवता को निगल जाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि आज हमें गुरु रविदास जी की बातों पर चलना होगा। गुरु कबीरदास जी ने कहा है, गुरु सो ज्ञान जू लीजिए शीश दीजिए दान, बहुतक बहुंदू बही गए सखी जीव अभिमान। बहुतक बहुंदू बही गए सखी जीव अभिमान। गुरु कबीर जी कहते हैं, अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख ना मानकर और तन धनादि का अभिमान धारण करके कितने ही मूर्ख संसार से बह गए, गुरु पद पोत में ना लगे, वह गुरु की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि हम अनुभवी भी हैं, हमने लोगों को सिखाया भी है, पढ़ाया भी है, हमने लोगों को धन धनाढ्य पैसा रुपया कपड़े आटा दाल चावल सब कुछ दिया है। हम ये गिनती नहीं करा रहे, लेकिन हम यह एहसास करा रहे हैं कि गुरु के बिना सब कुछ विलुप्त हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा और ना ही मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, मैंने सिर्फ गुरु कबीरदास जी की वाणी को, दोहे को पढ़कर आपके सामने सुनाया है। जैसे मेरा ये लाइव पीछे 2 बार कट के आया है और अब तीसरी बार पूरा आएगा, ठीक इसी तरह से उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि जैसे यह लाइव भी बटकर आया है, ठीक ऐसे ही यह सरकार हमें आपस में जातियों में बांट देना चाहती है। मान्यवर साहब काशीराम जी के बहुजन समाज के सपने को साकार नहीं होने देना चाहती है। और मैंने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे। लेकिन जिन हम जातियों में झगड़ा फसाद कराया जा रहा है और कुछ लोग राजनीतिक रंग देने के मकसद से धरने प्रदर्शन आंदोलन की रूपरेखाएं लिख रहे हैं, वह बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है कि आज हम सभी को मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमसे ऊपर नहीं है। हम लोकतंत्र हैं, हम देश के रक्षक हैं, हम संविधान के रक्षक हैं। तो ऐसे में हम आपस में बैठकर अपने आरक्षण व्यवस्था को जिस प्रकार थी वैसे ही कायम रखेंगे। हमारा वाल्मीकि समाज हमारे साथ है, हमारा धानक जाटव चमार समाज भी हमारे साथ है। और मैं भाईचारे की बात पीछे कह चुका हूं और भी कहता हूं कि गुरु वाल्मीकि जी ने कहा है, संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर होते हैं किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। इसी तरह से मैं खुद को मानता हूं, मैं गुरु वाल्मीकि जी की शिक्षाओं पर चलता हूं और खुद को मानता हूं कि मैं बेशक से कठोर हूं लेकिन हित की बात कहता हूं। यह समाज, बहुजन समाज, ऐसे ही गलत दौर से गुजर रहा है कि हमारी जिम्मेदारियां अब बनती हैं कि हमें इस एकता को संभाल लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब अनुसूचित जाति जनजाति की सारी जातियां अलग अलग बंट जाएंगी और हमारी सरकार कभी नहीं बन पाएगी। हम आरक्षण के साथ खड़े हैं, बिल्कुल अटल खड़े हैं। सरकार हमसे बातचीत करे और इस समस्या का समाधान यही हो सकता है कि आरक्षण व्यवस्था जैसे थी वैसे ही लागू रहे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश पारित किया जाए, विधेयक पारित किया जाए और संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 341, 342 को डाला जाए। ये हमारी मांग है। हम अपनी मांगों पर कदापि नहीं झुकेंगे, लेकिन आंदोलन की आड़ में हम अपने समाज को बंटने भी नहीं देंगे। हम दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं
और करेंगे। यदि सरकार नहीं मानेगी तो फिर हमें हुंकार मजबूरन भरनी होगी। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, जो हमारे मजहबी सिख भाई हैं, मैं उनके लिए भी स्पेशल विशेष तौर पर यह बात कह रहा हूं। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, सफलता कभी अंतिम नहीं होती, सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। इनमें जो मायने रखता है वह है साहस, इनमें जो मायने रखता है वह है साहस। और हम अनुसूचित जाति जनजातियों की सभी जातियां पूरे साहस से यहां खड़े हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमारे साथ ओबीसी की भी तमाम जातियां, और कुछ जगहों पर ओबीसी में नहीं है, जैसे हमारे जाट भाई ओबीसी में है, हमारे गुज्जर, अहीर, मीणा भाई एसटी में है, आदिवासी भाई हमारे, ये हमारे साथ हैं। देश का मुसलमान भी साथ है, और हिंदू धर्म में आने वाली सामान्य वर्ग की जातियां भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य यानी कि बनिया हमारे साथ खड़े हैं। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि हम कृत संकल्प हैं। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए विवश होंगे और तैयार होंगे, लेकिन आंखें बंद करके हम ये फैसला नहीं ले सकते। हमारा समाज बहुत ही गरीब समाज है, मेहनत मजदूरी करता है, जिनके पास आने के लिए दिल्ली बार बार रुपए नहीं होते हैं, वो कर्ज लेकर के दिल्ली नहीं आ सकता है। ऐसे में 11-11 करोड़ रुपए लेने वाले लोग यदि बस की व्यवस्था करते हैं, गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं, तो मैं इसे ईमान पर कुठारा घात मानता हूं। ईमान धर्म को बेचना अपनी बहन बेटी को बेचने के बराबर है। इसलिए हमें अभी बहुत ही समझदारी से काम लेना है, इतनी समझदारी से काम लेना है कि यदि हमारे लोगों पर कोई भी मुकदमा झूठा फर्जी लगता है तो नए कानूनों के हिसाब से वो कभी उन मुकदमों से निकल नहीं पाएगा। जिस तरह से 1 जुलाई से भारत सरकार ने कानूनों को बदल दिया है, और उन कानूनों से निकल पाना, मुकदमा दर्ज होता है तो उन मुकदमों से निकल पाना मेरे गरीब, दलित, भोले समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग यदि दिल्ली आए तो मैं उनकी प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी लूंगा, मैं उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लूंगा। उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यह भी गारंटी लूंगा, क्योंकि मैं वो दौर भूला नहीं हूं कि गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का गुरु घर, गुरु मंदिर आज तक भी नहीं बना है, और हमारे लोग मुकदमे झेल रहे हैं, फर्जी मुकदमे झेल रहे हैं, तारीखें भुगत रहे हैं। ये हमारे लिए बेहद दुख का विषय है। और इस तरह के कामों से यदि भाईचारा खराब होता है तो इस सरकार को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। ये भीमसेना की तरफ से ऑफिशियल बयान है। आप भीमसेना के इस बयान पर ध्यान देते हुए हमारी मांगों को मान लीजिए, और हम भाइयों में वाल्मीकि हमारे भाई हैं, मजहबी सिख हमारे भाई हैं। ये कहते हैं ना कि शरीर का एक अंग अलग हो जाए तो इंसान अपंग हो जाता है। मैं वो नवाब सतपाल तंवर हूं, मेरा सीधा हाथ वाल्मीकि है, मेरा उल्टा हाथ चमार जाटव है, मेरे आंखें मेरे मजहबी सिख भाई हैं, मेरी जुबान, जो मेरी आवाज पूरे देश भर में गूंजती है, वो मेरे धानक भाई हैं, मेरी घुमंतु जातियां हैं, एससी और एसटी आदिवासी वर्ग में आने वाले सभी जातियां मेरी आवाज हैं। मैं पूरा एक तन शरीर हूं, तो मैं एक बहुजन समाज हूं। मैं आपस में लड़ते हुए अपने लोगों को कदापि नहीं देख सकता। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। हमें मजबूरन दिल्ली पर चढ़ाई करनी पड़ रही है, हमें मजबूरन दिल्ली आना पड़ रहा है, लेकिन
मेरे समाज के वो गरीब लोग, वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग कब तक अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ते रहेंगे? कब तक अपने अपने अधिकारों को, हक को बचाने के लिए बार बार दिल्ली कदम बढ़ाते रहेंगे? हमें इस तरफ सोचते हुए अभी के लिए अपने समाज को ये कह देना चाहते हैं कि मेरे समाज के लोगों, आप लोग एक हो जाओ। सभी संगठन संस्थाओं से मेरी अपील है, जिस तरह से आप लोगों ने भारत बंद में अपनी ताकत दिखाई थी, इस तरह से आप लोग सारे इकट्ठे होकर आप राजधानी दिल्ली में, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं। मेरा नंबर है 9911189986, 9911189986। इस नंबर पर सभी संगठन संस्थाओं के संचालक, अध्यक्ष महोदय, महासचिव आदि महोदय, आप बातचीत करके आप दिल्ली में एक मीटिंग, एक बैठक बुला सकते हैं। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी हमसे ऊपर नहीं हैं, यह बीजेपी सरकार हमसे ऊपर नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमसे ऊपर नहीं है। हम इनको झुकाएंगे, पूरी मजबूती के साथ झुकाएंगे। क्रांतिकारी जय भीम।